सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम इग्नू का जो BHIC 133 आपका इतिहास है, जो कि भारतीय इतिहास के बारे में देखेंगे, जो कि 1206 से लेके 1706 के बीच में ये समय काल अवधि रहा है। इसमें टोटल फर्स्ट से लेके 18 चैप्टर हैं। पर्टिकुलरली हम एक एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसको खंड में 4 खंड में डिवाइड किया गया है और हम इसी चारों खंड के जितने भी चैप्टर्स है पर्टिकुलरली एक एक चैप्टर के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो बात की जाए पहले खंड की, यानी कि खंड का की, तो इसमें हम राजनीति संरचनाएं के बारे में पढ़ेंगे और जिसका आपका अब देखा जाता है फर्स्ट चैप्टर है इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां। पहली बात तो यह है कि इतिहास आपको फ्रेंड्स पता है, जो पास्ट में बीत चुकी बातें हैं वो इतिहास के रूप में देखा जाता है, या फिर बोल सकते हो कि वो आपका भूतकाल के रूप में देखा जाता है। इतिहास फ्रेंड्स आपको देखा जाता है कि वो भूतकाल होता है। भूतकाल की बात कर लेते हैं, तो ये आपके भूतकाल में देखा जाता है और इतिहास का मतलब यही होता है कि जब कोई घटना या फिर कोई परिस्थिति ऐतिहासिक रूप में घटित हो चुकी हो, या फिर मतलब बोल सकता है कि बड़े पैमाने पे घटित हो चुकी हो, जैसे कि विश्व का प्रथम युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये शीत युद्ध, ये आपका इतिहास के रूप में देखा जाता है। ये सारी जो घटनाएं घट चुकी हैं वो इतिहास के रूप में देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, तो आप फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ेंगे इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां, यानी कि इतिहास में जो लेखन हुआ उस लेखन क्रिया में किस प्रकार के तरीके, क्या क्या तौर तरीके अपनाए गए, उनके लिखने के तरीके क्या हुए, और जो लेखन करने वाला व्यक्ति है यानी कि जो लेखक है किस तरीके से इतिहास की रचना करता है, कौन कौन सी घटनाएं इतिहास में घटित हो रही है। तो आप पूरे फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि इतिहास लेखन की जो प्रवृत्तियां हैं अनेक तरीके से हमें घटना के रूप में देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम इसमें ये भी देखेंगे किस प्रकार से हमारा इतिहास घटित हुआ है, यानी कि हमारा इतिहास किस प्रकार से घटित हुआ है भारत के अंतर्गत, सन के अंतर्गत। आपको भी पता है कि जो भारत का इसमें आपका बुक है, जो कि 1206 से लेके 1706 के बीच में जो घटित हुआ है उसके बारे में चर्चा कर रहा है यह पर्टिकुलर बुक। तो इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इतिहास जो भारत कर रहा है उसमें अलग अलग लेखन की क्या प्रवृत्तियां हैं, अलग अलग लेखकों ने किस प्रकार से अपनी भूमिकाओं को निभाया है, उसके बारे में हम पर्टिकुलरली फर्स्ट चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर की नाम आता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना और आपके प्रसार और सुदृढ़ीकरण सुदृढ़ीकरण और सुदृढ़ीकरण। तब इसमें देखा जाता है फ्रेंड्स की पर्टिकुलर अगर बात कर ली जाए तो यानी कि दिल्ली सल्तनत, यानी कि जो आपका देखा जाता है मुगल सल्तनत भी हुआ, दिल्ली सल्तनत भी हुआ। तो आप पर्टिकुलरली सेकंड चैप्टर में ये देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस रूप में हुआ, कौन कौन से मुगल शासन हमारे दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने में योगदान रहा, और कौन कौन से मुगल व्यवस्था दिल्ली सल्तनत पर राज करने में सक्षम रहा, या फिर कौन सी शक्तियां दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने में पूर्ण रूप से भली भांति सक्षम हो पाई है। और प्रसार प्रसार का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि उस सल्तनत पर किस प्रकार से उस मुगल शासन या फिर जो सत्ता हासिल कर रहा था, दिल्ली सल्तनत पर अपना राज जमा रखा था, तो उसका किस प्रकार से प्रचार हुआ। प्रसार का मतलब प्रचार हुआ, किस प्रकार से उसने अपने फैलाव को बढ़ाया, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सुदृढ़ीकरण सुदृढ़ीकरण का मतलब ये होता है कि पूर्ण रूप से उसमें किस प्रकार से अपने शक्तियों में उसने बढ़ावा दिया, अपने शक्तियों को बेहतर बनाया और दिल्ली सल्तनत को हथिया कर या फिर अपनी स्थापना करके किस प्रकार से उस पर अपना आधिपत्य या फिर राज कर रहा था।
तो उसके बारे में आप अलग अलग मुगलों के बारे में इसमें या फिर सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत पर किस प्रकार से उनका आधिपत्य हुआ या फिर बोल सकते हो कि उनकी स्थितियों का मतलब रुतबा इसमें देखने को मिलता है। अब बात कर लीजिए फ्रेंड्स हमारे तीसरे चैप्टर की, तो हमारा थर्ड चैप्टर आपका आता है क्षेत्रीय राज्य। क्षेत्रीय राज्य की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स चैप्टर नंबर थर्ड का आपका देखा जाता है क्षेत्रीय राज्य। तो क्षेत्रीय राज्य में फ्रेंड्स ये भी देखने को आता है कि अलग अलग क्षेत्रों को किस प्रकार से विभाजन हो रखा था। जो हमारे बोल सकते हैं कि जो मुगल थे अलग अलग जो मतलब बोल सकते हैं रजवाड़े भी थे या फिर जो बोल सकते हैं कि अलग अलग शासन व्यवस्था थे, अलग अलग संतुलन थी, तो उन पर किस प्रकार से क्षेत्रों का विभाजन हो रखा था और उन क्षेत्रों को राज्य के रूप में किस प्रकार से तब्दील किया गया, किस प्रकार से आपका देखा जाता है कि मराठों ने हमला किया, किस प्रकार से आपका देखा जाता है कि मुगल शासन व्यवस्था पर विरोध भी किया गया, किस प्रकार से ये सारी आप ऐतिहासिक घटना के रूप में देखेंगे कि क्षेत्रीय राज्य में यही पढ़ेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से उनपे एक बोल सकते हो कि लीडर नायक अपने अपने क्षेत्रों को बचाव करने के लिए वहां से अलग अलग मरा, जैसे कि आपको भी पता है कि मुगल मराठों के विरुद्ध खड़े हो गए थे, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग विवाद पूर्ण व्यवस्था घटित हो रही थी। तो आप चैप्टर नंबर थर्ड में पढ़ेंगे कि क्षेत्रीय राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों ने किस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया भारत की व्यवस्था या फिर भारत माता की व्यवस्था को अपने रूप में या फिर मुगल शासन व्यवस्था पर अपना अधिकार को हटाने के लिए या फिर उनकी जो रुतबा था उनको खत्म करने के लिए, उनका अधिकार को खत्म करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से विरोध होने लगा। तो चैप्टर नंबर थर्ड में आप यही पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर फोर की। तो फ्रेंड्स चैप्टर नंबर फोर में आप ये देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन राज्य, यानी कि जो विजयनगर है और और दक्कन और दक्कन राज्य, दक्कन राज्य। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे चैप्टर नंबर फोर की बात कर लीजिए पर्टिकुलरली, तो ये आपके विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताएगा कि इसमें आप किस प्रकार से विजयनगर की जो घटना है वो घटित हुआ, किस प्रकार से विजयनगर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए या फिर अपने अधिकार को स्थापित स्थापित करने के लिए मुगल के शासन विरुद्ध वो खड़ा होता है। और फिर उसके बाद दक्कन राज्य, और दक्कन राज्य के बारे में आप पढ़ेंगे कि विजयनगर और दक्कन राज्य के बीच क्या मतलब बोल सकते संबंध रहा, उनके बीच किस प्रकार से ऐतिहासिक विवाद या फिर बोल सकते हो कि ऐतिहासिक संबंधों के बारे में चैप्टर नंबर फोर में आप पढ़ेंगे कि विजयनगर और दक्कन राज्य की व्यवस्था किस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत हुई और संबंधित हुई और उनमें क्या मतलब रिलेशन हुए, और इसके अंतर्गत मुगलों ने इन पर किस प्रकार से इन राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, अपने अधिकारों को बरकरार रखने के लिए किस प्रकार से इनका मतलब उपयोग करना चाहते थे। तो ये चैप्टर नंबर फोर में आप पढ़ेंगे पर्टिकुलरली कि विजयनगर का जो साम्राज्य है वो क्या साम्राज्य था, और आपका देखा जाता है दक्कन राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि वो दक्कन राज्य जो था वो किस रूप में देखा जाता है। तो आप चैप्टर नंबर फोर में पढ़ेंगे। अब बात कर लीजिए फ्रेंड्स आपके प्रारंभिक मुगल और अफगान, यानी कि यहाँ पे देखा जाता है प्रारंभिक मुगल मुगल और अफगान। फ्रेंड्स ये आपका चैप्टर नंबर फिफ्थ में है कि इसमें क्या है कि जब मुगल का प्रारंभ हुआ, यानी कि मुगल कब हमारे देश में अपना अधिकार जमाने, अपना आधिपत्य जमाने हमारे देश में आते हैं, तो वो आपका प्रारंभिक मुगल है। और अफगान, और अफगानियों ने किस प्रकार से भारत पर अपना अधिकार लगाने के लिए अपना एक योगदान, योगदान तो नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, उसमें अपना बोल सकते हैं हस्तक्षेप बोल सकते हैं। तो उस स्थिति में भारत में किस प्रकार से अफगान आए, अफगानियों लोग आए
और हमारे देश पर राज करना, हमारे देश पर सत्ता करने के लिए दोनों मुगल और अफगान दोनों ने ही अपना किस प्रकार से कानून व्यवस्था लागू किया, किस प्रकार से हमारे देश पर राज और शासन कर रहे थे। तो आप चैप्टर नंबर 5 में यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रारंभिक काल में मुगल और हमारे देखा जाता है अफगानी लोग आए और हमारे भारत पर राज करने का प्रयास किस प्रकार से किया। तो पर्टिकुलरली आप चैप्टर नंबर 5 में आप ये पढ़ेंगे कि किस किस रूप में अफगानी लोग आए और कौन कौन से मुगल शासन हमारे देश पर राज करना, अधिकार जमाना और हमारे दिल्ली सल्तनत पर बोल सकते हो कि अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए प्रयास के रूप में इन्होंने किस रूप में प्रयास किया। तो वो चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स बात कर लीजिए आपके खंड का लास्ट, खंड का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है मुगल साम्राज्य, अकबर और औरंगजेब। यानी कि अब इसमें पर्टिकुलर क्या आ जाता है, मुगल साम्राज्य आ जाता है। मुगल साम्राज्य की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका देखा जाता है कि औरंगजेब और आपका देखा जाता है अकबर। आपका 6 चैप्टर में बात कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 6 में आप मुगल साम्राज्य और औरंगजेब और अकबर के बारे में आप पर्टिकुलर पढ़ेंगे कि मुगल साम्राज्य जो थे अकबर और औरंगजेब, तो उन्होंने भारतवर्ष पे किस प्रकार से भारत की जो दृष्टिकोण था उन्होंने अपनाया और भारत पर अपने अधिकार, अपने शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए किस प्रकार से उनका किस तरीके से उन्होंने कानून व्यवस्था लगाया, शासन व्यवस्था लगाया और औरंगजेब और मुगल काल में और अकबर के काल में किस प्रकार से भारत की व्यवस्था रही है। तो आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे कि औरंगजेब और आपका अकबर थे किस तरीके से हमारे देश पर शासन कर रहे थे। तो ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे पूर्ण रूप से। तो फ्रेंड्स, तो ये थे आपके खंड का के 6 चैप्टर, जिसमें मैंने पर्टिकुलरली आपको ये बताया कि कौन कौन से आप चैप्टर में क्या क्या ऐतिहासिक रूप में पढ़ने वाले हो या फिर इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके 3 चैप्टर और खंड में डिवाइड होते हैं या फिर 4 खंड में डिवाइड होते हैं। पर्टिकुलरली मैंने फर्स्ट खंड का एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।